सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवन तनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसव सुरभूप। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम हृदयाग्रज राम राम, श्री राम राम रणककस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गुणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मस्तका रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतस्तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलया सदा भवतु, मे भो राम मामोदरम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सकल सोच करि जाय नहाए, नित्य निभाहि मुनहि सिरुनाए। समय जानि गुरु आयुष पाई, समय जानि गुरु आयुष पाई। लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बागुबर देखो जाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख ल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरु सोह सुहावा,
मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कुजत गूंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य राम यहो, जो राम ही सुख देत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब सोच क्रिया करके, नहा करके, संध्या का नित्य कर्म समाप्त करके भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जान करके गुरु जी ने दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को फूल लेने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही थी। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष थे और उत्तम उत्तम लताओं के मंडप थे। नए पत्ते, फूल और फल से युक्त सुंदर वृक्ष थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीचों बीच में एक सुंदर तालाब था, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई थी। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं और पक्षी कलवर कर रहे हैं और भरमर वह गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिस चितय पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा ग्रह सोहा। बरनिन जाय देखी मन मोहा, मंजन करि सर सकीन समेता। गई मुदित मन गोरिन केता, पूजा किन अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। एक सखी शिव एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फूल आई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दोहु बांधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। चारों ओर दृष्टि डाल करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने चारों ओर दृष्टि डाली। भगवान श्री राम जी चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई माली मिल जाए तो उनसे फूल ले। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि किसी की कोई भी चीज़ बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। फूल भी लेना है तो इससे उसके मालिक से पूछना चाहिए। राम जी के इस व्यवहार को देख करके लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ रहे हैं। लक्ष्मण जी रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। क्यों आंसू इसलिए आ रहे हैं कि लक्ष्मण सोच रहे हैं कि मेरे भैया राम जी कितने सरल और सहज है कि फूल लेने के लिए भी माली से पूछ रहे हैं। माली से पूछ करके वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी भी वहाँ आई है। माता ने सीता जी की माँ सुनिया जी ने सीता जी को पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। बाग के बीचों बीच तालाब के साथ में गिरजा मैया का मंदिर था। जो भी बालक और बालिकाएं अपने अनुकूल पति और पत्नी चाहते हैं
तो उनको चाहिए, बालक को चाहिए कि वो गुरु जी की पूजा करे। भगवान राम जी गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने के लिए गए हैं, और बालिकाओं को चाहिए कि वो पार्वती मैया का पूजन करें। मैया सीता पार्वती माँ का पूजन करने चाहिए है। जो भी मैया सीता का, माँ पार्वती जी का पूजन करेंगी, अनुराग प्रेम के साथ भाव से उन्हें उनके योग्य वर मिलेगा। जैसा वो चाहेंगे वैसा वर उनको प्राप्त होगा। सीता जी के साथ में सुंदर सखियाँ भी थी, वह सब मनोहर वाड़ी में गीत गा रही है। सीता जी के पास सरोवर के बीच में, सरोवर के पास में गिरिजा जी का, पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको देख करके मन मोहित हो जाता है। सभी सखियों ने तालाब में स्नान किया और स्नान करके माँ पार्वती जी के मंदिर में गए और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की। सीता जी ने माँ पार्वती की बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा है। जो भी बालिकाएं अनुराग से, प्रेम से माँ पार्वती जी का पूजन करेंगी और अपने सुयोग्य वर मांगेंगी तो उन्हें निश्चय ही सुयोग्य वर प्राप्त होगा। उनमें से एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर के दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी को देखा। वो प्रेम में विहल होकर के वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है, तो सब कोमलवाड़ी से पूछने लगी कि अपनी प्रशंसा का, अपनी खुशी का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आवे, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गोर किमि कहा बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहय नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सब बस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगो, अवसि देख अहि देखन जोगो, तासु बचन अतिशय सोहाने, दरस लागी लोचन पुलाने, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखयन कोई, सुमिर सिय नारद बचना, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृग सभीत, सियावर रामचंद्र की जय। दो राजकुमार, तो सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाड़ी के बिना नेत्र है और नेत्र के बिना वाड़ी है, अर्थात उनका सौंदर्य मैं नहीं कह पा रही हूँ। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान करके सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ में आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल करके नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तक सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। अवश्य देखन जो देखने योग्य है उन्हें देखना चाहिए। उनके वचन सुन करके सीता जी अत्यंत खुश हुई, सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई और दर्शन करने के लिए उनके नेत्र अकला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता।
नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस प्रकार देख रही है, मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुदंबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। हाथों के कड़े, करधनी और पाजे के शब्द सुन करके श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्तर हो गए, टकटके लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबके पलकों में निवास माना गया है। जनक जी के पूर्वज जो निमि थे उनका सबके पलकों में निवास है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखकर उचित नहीं है, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनुन आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देख करके श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिका जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की उपमा किससे दूं? श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं श्री सीता जी की उपमा किससे दूं? सिय शोभा ही अबरनी, प्रभु आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सना, बचन समय अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। पूजन गोरि सकीले आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। हे तात लक्ष्मण, यह वही जानकी जी की यह वही जनक जी की कन्या सीता जी है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है।
जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर संभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अर्थात उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, मनु को पंत पगु धरयन काऊ। मोही अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत संभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत की तो कौन कहे, स्वप्न में भी प्राय स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु डीठी। मगन लहई न जिनके नाई, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं। प्राय स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कई अनुज सना, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप इव पान। सियावर रामचंद्र की जय। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुखरूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहु दिशि सीता, कह गय नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावन नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छोने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन निहाऊ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भे भोरी, शरद शशि है जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामाही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रु के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर के चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मोद कर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगी।
तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, निक से जन जुग बिमल विदु, जलद पटल बिल गाय, सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप पर कुंज में से ऐसे प्रकट हुए मानो दो चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा करके निकले हो। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, सरवन सुभग भूषण छवि छाए, विकट भुकुटी कच घुंघरो वाले, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल है, नए लाल कमल के समान लाल नेत्र है। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो भी लोग बहु काम ल जाही। टोडी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देख करके बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणि माल कमुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं है, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धरा, सुषमाशील निधान, देखि भान कुल भूषण नहीं, बिसरा सखिन अपान, सियावर रामचंद्र की जय। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देख करके सखिया अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आलिसयानी, सीतासन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धर करके हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिक देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया।
पर बस सकिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहि सबीता। पुनि आवबु एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश अर्थात प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गोड गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ बिलमु मातु भय मानी। धरि बड़ि धीर राम उर आने, फिरि अपन पउ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्यभरी वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान करके लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरय बहोरी बहोरी। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़य प्रीतिन थोरी। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मृग पक्षी और वृक्ष को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम रही हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।